तो बस मैं यही कह रहा था कि जहां हम अपनी शादी ब्याह में, अपने विविध प्रसंगों में लाखों रुपए का खर्चा करते वक्त नहीं सोचते हैं, हम अपनी जिंदगी के अनमोल क्षणों को सहेज कर रखने के लिए मेडिक्लेम नाम की वस्तु पर साल में 7,000 रुपया या 8,000 रुपया, जिससे कि अपनी पूरी फैमिली कवर हो सकती है, का खर्च करने से क्यों हिचकते हैं। मैं यहाँ पे एक सीधा आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि जब आप आजकल के युग में किसी भी छोटी या मोटी बीमारी को फेस करते हैं या किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, मैंने पहले भी nagarwala.com पे इस बारे में आर्टिकल लिखे हुए हैं कि अगर आपको एक एंजियोप्लास्टी करवानी है तो 50,000 से 1 लाख रुपए तक का खर्च हो सकता है। अगर आपको बाईपास करवाना पड़ गया तो आपका खर्च उससे भी ज्यादा, लगभग 2 से 3 लाख हो सकता है। भगवान न करे आप डायबिटीज के मरीज हैं, किसी भी और बड़ी बीमारी के मरीज हैं, बड़ा ऑपरेशन करवाया है, छोटा से छोटा हर्निया का ऑपरेशन भी अगर आप करवाते हैं तो इसका खर्चा 50 से कम आपको नहीं पड़ेगा। और आजकल की भागदौड़ की और रोजमर्रा की जिंदगी में हर इंसान के पास इतना पैसा नहीं होता है। क्यों ना हम आज से ही ये निश्चय करें कि हर एक नागर का युवान, हर एक नागर का वो व्यक्ति जो अपने परिवार का मुखिया है, जरूर से अपना एक मेडिक्लेम पॉलिसी अपने पूरे परिवार के लिए उतरवाएगा, कम से कम जिसकी वैल्यू 1,000 लाख से 2 लाख रुपए की होनी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि, और मैं आपको, मेरा ईश्वर से एक प्रार्थना है कि ना करे नारायण आपको जिंदगी भर इसकी जरूरत पड़े, और मैं आपको एक चीज का विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन आपको इसकी जरूरत पड़ी उस दिन आप तहे दिल से मुझे नहीं तो किसी भी और व्यक्ति को जिसने आपको ये चीज करने के लिए मोटिवेट किया है, जरूर से शुक्रिया अदा करेंगे कि उस वक्त एक साथ 2 से 3 लाख रुपए का अरेंजमेंट बिना किसी परेशानी के, बिना किसी झंझट के तुरंत हो गया। मुझे यहाँ पर ये कहते हुए कोई संकोच नहीं हो रहा है कि आज से 2 साल पहले तक मैं भी इस बारे में बहुत लापरवाह हुआ करता था। कुछ चीजें जो अपनी पर्सनल लाइफ में अपने आसपास घटती हुई देखी, मुझे ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मुझे इस बारे में सजगता प्राप्त हुई कि नहीं, अपना स्वास्थ्य सबसे कीमती है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो ही जिंदगी का मजा ले पाएंगे। मैं सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी का ये जो एक ही डिसएडवांटेज है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं, इससे हमें बाहर आना चाहिए। हमें अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए, अपने परिजनों का भी ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप मेडिक्लेम करवा लेते हैं, सच मानिए मुझे बिग बॉस बनने पर भी इतनी खुशी नहीं होगी जितना कि 1 या 2 परिवार भी मेरी ये बात सुनकर इस बात का निश्चय करते हैं कि वो अपना मेडिक्लेम करवाएंगे, उसकी बात मुझे मिलेगा। मैं आप लोगों का आभारी हूँ कि मुझे इस बिग बॉस में आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना लाड़ दिया, इतने वोट दिए। मैं उन सभी लोगों से क्षमा भी मांगना चाहूंगा जिनसे कि हो सकता है गाहे बगाहे मैंने कुछ गलत बोल दिया हो। इस पूरे शो के दरमियान उत्तेजना में या अपने गुस्से पर काबू रखना पाने के कारण मैंने आप लोगों को कुछ गलत बोला हो, गलत कहा हो। अगर आपको मेरी किसी भी हरकत पे कुछ भी गलत महसूस हुआ हो, मैं तहे दिल से आपसे क्षमा चाहता हूँ। और मैं यही आशा रखता हूँ कि हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, इसी तरह से साथ साथ रहेंगे। बिग बॉस में एक छोटा सा माध्यम था जिसकी वजह से हम एक दूसरे के इतने पास आ पाए। मैं अपने मॉडरेटर्स, अपने आयोजकों रंजन और निमेश को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे नागरवाड़ा के उन लोगों से मिलने का मौका मिला जिनसे कि मैं कभी भी सोच नहीं सकता था कि बात कर पाऊंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वंस अगेन। बिग बॉस बने या ना बने, हम सभी साथ साथ बने रहेंगे। nagarwala.com जो सबसे बड़ा बिग बॉस है, उसके साथ हम हमेशा मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।